मैं बिलोंग करता हूँ रांची से, रांची झारखंड से, झारखंड की कैपिटल रांची है। सो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं ऑलमोस्ट 16 साल के आसपास का था। तो 10th मैंने कंप्लीट की थी 2017 में। उसके बाद 10th और 11th के बीच में थोड़ी गैप होती है 1.5-2 महीने की। तो उस टाइम पे मेरा प्लान था कि मैं कुछ, क्योंकि उस टाइम नया नया जियो भी आया था और 1 साल जियो फ्री था, अगर आपको याद होगा, 16 से 17। और कहीं ना कहीं जियो का इम्पैक्ट सब पे थोड़ा बहुत तो पड़ा ही है, राइट। तो मेरा प्लान था कि मैं कुछ सीखूं ताकि मैं ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसे करके मैं देखता था कि कैसे पैसे कमा सकते हैं। दिखे थे उस टाइम पे सर आप ऑलरेडी स्टार थे। उस टाइम पे ऑलरेडी स्टार थे। हमने आपके वीडियोस, मैंने आपको बताया बैकस्टेज की, आपकी वीडियो देखते थे। तो उस टाइम पे था हमारा प्लान कि कुछ ऑनलाइन कैसे पैसे कमाए देखें। तो फ्रीलांसिंग करके उस टाइम पे सीखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे, लोगो डिजाइनिंग करोगे, fiverr.com, upwork.com जैसे वेबसाइट्स थी, तो उन पे हमने थोड़ा बहुत अपना प्रोफाइल बनाया। स्टार्टिंग में कम में काम किया, 100, 200, 300 में काम किया, लेकिन अपना क्लाइंटेल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। आज के टाइम पे तो फ्रीलांसिंग पर बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन है, बट उस टाइम पे बहुत कंपटीशन नहीं हुआ करता था। बाहर के लोग काम करते थे, इंडियन लोग बहुत कम काम करते थे। तो मेरा प्लान था मेरे को पैसे कमाने, क्योंकि घर से पैसे मिलते थे बहुत कम, घर से पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हो और आपके खर्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा लगता है कि यार घर से पैसे मिल नहीं रहे हैं, आपको जाना है दोस्तों के साथ, आपको चाहिए 500-1000 रुपये, घर से मिल रहा है 50 रुपये, तो आप कैसे अपना काम चलाओगे। तो मेरा प्लानिंग था कि बस मेरे को अपनी पॉकेट मनी घर से ना लेनी पड़े और अपना जेब खर्च में निकाल पाऊँ। ऐसे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी एज अ ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, फ्रीलांसर। तो ये काम जो था मेरा 3-4 महीने, 5 महीने काफ़ी अच्छा चलने लगा। थोड़ा सा मेरा स्किल सेट भी एक्वायर हो गया एंड विद इन 3 to 4 months मेरी अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। अब अच्छे खासे पैसे का मतलब है 1 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास मेरे पास बन गए। अब एक 16 साल के बच्चे के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए अगर हैं, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको समझ में नहीं आता आप खर्च कहाँ करोगे, क्योंकि खाने पीने के अलावा इंसान क्या खर्च करेगा। तो मैंने सोचा कि भाई इस पैसे को ग्रो कैसे करते हैं। और मेरे फैमिली में स्टॉक मार्केट का कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग सर्विस फैमिली से आते हैं, सारे लोग सर्विस करते हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब सिंपल है, जुआ, गलत है, गलत दिशा में आप जा रहे हो, गलत रास्ते में आप जा रहे हो, ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है। यही था हमारे फैमिली में, यही था कि भाई आप 10th आपने किया है, आप 12th करो। मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, यही है, ठीक है। यही हमारे उस बेल्ट में चलता है, नॉर्थ इंडियन बेल्ट में चलता है, झारखंड बिहार में चलता है कि यार आप IAS बनो, IITN बनो, आप डॉक्टर बनो, यही चलता है, यही एस्पिरेशन है। right. तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो मैं सोच रहा था, अगेन उस टाइम पता नहीं था कि ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि आप जब छोटे होते हो तो आप एक्सप्लोर करते हो। एंड मैं अपने आपको लकी कहूँगा कि उस टाइम मैंने जल्दी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया एंड वो मेरे लिए हेल्प किया। तो जब कुछ पैसे मेरे पास इकट्ठा हो गए, तो मैंने सोचा कि भाई इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो स्टॉक मार्केट करके समझ में आया कि स्टॉक मार्केट होता है, क्योंकि बचपन में देखते थे वो न्यूज़ चैनल पे ऐसे करके लाइन चल रही है, निफ्टी सेंसेक्स ऊपर नीचे, कुछ समझ में नहीं आता था। बट उसके बारे में धीरे धीरे सीखना शुरू किया। स्टार्टिंग में उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं हुआ करता। आज तो आप देखोगे समुंदर है कंटेंट का, मतलब इतना वैल्यू है कि जो आपको जानने की जरूरत नहीं है वो भी अवेलेबल है स्टॉक मार्केट पे। बट उस टाइम पे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा थे, ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैं वहाँ पर पढ़ता था ब्लॉग्स, स्टॉक मार्केट के बारे में समझता था चीज़ों को, एंड धीरे धीरे करके नॉलेज हुई। तो मैंने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी की इन्वेस्टिंग से, मैंने आपको दिखाया भी था अपने फादर का, मैंने डीमैट अकाउंट में बहुत सारे शेयर्स लिए जो कि आजकल 50 गुना 100 गुना हो चुके हैं। तो उस टाइम पे मैं, क्योंकि 18+ नहीं था, तो उस टाइम पे मेरे को डीमैट अकाउंट खुलवाना था, तो मैंने फादर के नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवाया। और आज जितना आसान प्रोसेस है डीमैट अकाउंट खुलवाने का, उस टाइम नहीं था। उस टाइम पे पेपरलेस फॉर्मेट नहीं था, आपको पावर ऑफ अटर्नी देना, बहुत सारे झंझट थे। ऑलमोस्ट 2011 में तो मुझे याद है मैंने शेरखा में अकाउंट ओपन कराया था, कुछ 100-150 सिग्नेचर दिए थे, और वो बंदा कहता था भाई साहब आपका पिछला सिग्नेचर अगले सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली कितने 5-5 हज़ार के 3 चेक दिए थे। एग्जैक्टली। तो मैंने अकाउंट जब खुलवाया तो फिर तब जाके अकाउंट खुला, फिर आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। अब हमारी कैपिटल है सर 2000, 10,000, 20,000, रिलेशनशिप मैनेजर रोज कॉल कर रहा है, क्या ट्रेड लिया आपने सर, कैसे चल रही ट्रेडिंग, कुछ पता नहीं है। तो हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन उसने आपको ट्रेडर बना दिया होगा सर। बिल्कुल, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो इन्वेस्टिंग में हमने पढ़ा उस टाइम राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में, वॉरेन बफे के बारे में, ये सब के बारे में लोग सीख रहे थे कि यार ये लोग है कौन। तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम कर रहा था वो मैं इंजॉय नहीं कर रहा था, जस्ट पैसा आता तो आप काम इंजॉय करते हो। बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में जो नंबर्स फ्लक्चुएट करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करती थी। मेरे को लगता था कि यार दिस इज समथिंग जो कि मैं कर सकता हूँ। उस टाइम पे बहुत छोटा था और इंसान उस टाइम एक्सप्लोर करता है कि मेरे लिए अगला करियर का पाथ या जिंदगी में मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 2-3 महीने बिल्कुल ही पैसे नहीं बने। मैंने कुछ डाले थे 20-25 हज़ार रुपये के आसपास डाले थे, और 3 महीने बाद वो पैसे हुए थे 26,200। तो 1,200 रुपये का प्रॉफिट से क्या होगा। मतलब मेरे को लगा कि यार ये सब तो झूठ बोल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में 5,000 से राकेश झुनझुनवाला जी बनेंगे 5,000 करोड़ के मालिक, ऐसा तो कुछ मेरे को देखने को मिला नहीं। फिर मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने मेरे को बताया कि सर ट्रेडिंग कीजिए, आप इंट्राडे कीजिए, यहीं पर तो मेन पैसा है। और
इंट्राडे ट्रेडिंग करने का स्टार्ट किया, मैंने देखा समझा, और स्टार्टिंग में मैंने सीधा फ्यूचर ट्रेडिंग की। डेरिवेटिव्स होती है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो मैंने सीधा फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू किया। और फ्यूचर ट्रेडिंग में सर स्टार्टिंग में मैंने उस टाइम पे लेवरेज मिलता था आपको 10x 15x तब मिलता था 20x का लेवरेज मिलता था आपको। तो लेवरेज पे अगर आप उठाओगे तो एक लॉट आप 10,000 15,000 में उठा सकते थे। तो मैंने 50,000 रुपये का आसपास लगाया होगा। स्टार्टिंग में मैंने 50,000 को 80-85,000 में कर दिया। जब मैंने किया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई हो गया है, मतलब इतना अच्छा ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसे भी बन रहे हैं, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं तो अब सपने देखने लगा कि भाई अब अगला क्या करना है, कैसे इस चीज़ को बड़ा करना है, जल्दी करोड़पति बनेंगे, जल्दी अरबपति बनेंगे, जल्दी स्टॉक मार्केट के अगले किंग बनेंगे, ये सारे सपने देखने लगे। हकीकत क्या थी कि स्टार्टिंग में जो आपका पैसा बनता है उसे हम बोलते हैं बिगनर्स लक। स्टार्टिंग में हर इंसान, मार्केट क्या करती है ना, मार्केट पहले बुलाती है आपको, आप जाते हो मार्केट के पास, आपको प्रॉफिट होता है, फिर प्रॉफिट होने के बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं तो मार्केट से पैसा बड़ा बना ही लूंगा। जैसे आप मार्केट से पैसा स्टार्टिंग में बनाते हो, आप कैपिटल और डालते हो और लेके आते हो। तो मैंने वही किया। मैंने जब 85-90,000 के आसपास किया, मैंने 50,000 रुपये और डाले, है ना, और 1.5 लाख से मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। 5 दिन के अंदर कैपिटल 0।